फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद दिक्कत ना हो, इसलिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ का गठन किया गया था। ईपीएफओ में पैसे जमा कर रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटीज का फायदा करोड़ों लोगों को हो रहा है। पीएफ खाते पर एम्प्लॉयज को बैंक और दूसरे कई निवेश ठिकानों से ज्यादा अच्छा ब्याज भी मिलता है और यही वजह है कि इसे सबसे बढ़िया सोशल सिक्योरिटी स्कीमों में गिना जाता है। ईपीएफ खाते पर सरकार ने 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का ऐलान किया है। इससे पहले 2019-20 और 2020-21 में इस पर 8.5% ब्याज मिल रहा था। ब्याज दर घटाने के बावजूद ये स्कीम अभी भी पैसा जोड़ने का एक अहम साधन बना हुआ है। कई दफा ईपीएफओ का दायरा बढ़ाने की बात भी हुई है। अब लगता है कि एक बड़ा तबका ईपीएफओ से जुड़ने के लिए काबिल हो जाएगा। वजह यह है कि ईपीएफओ ने प्रस्ताव रखा है कि संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी इसमें शामिल होने की आजादी दी जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हुआ कि अब कोई भी छोटा दुकानदार, कोई छोटी फैक्ट्री चलाने वाला, चाय या सब्जी बेचने वाला, रेहड़ी लगाने वाला जैसे लोग भी पीएफ खाता खुलवा पाएंगे और इसकी पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। इन्हें न सिर्फ सोशल सिक्योरिटीज का कवर मिलेगा बल्कि 60 के बाद की जिंदगी के लिए लोग एक अच्छा खासा फंड भी हासिल कर पाएंगे। ईपीएफओ इस मसले पर स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहा है और राज्यों से भी संपर्क कर रहा है। पीएफ स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए पीएफओ को इसमें रियायतें देनी पड़ेंगी। मसलन अभी पीएफ से जुड़ने के लिए 15,000 रुपए मंथली सैलरी की अधिकतम सीमा है। इसके साथ ही केवल वही ऑर्गेनाइजेशन या कहिए कि कंपनी से जुड़ सकती है जिनके यहाँ कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा हो। इन दोनों नियमों के चलते एक बड़ा तबका ईपीएफ खाता नहीं खुलवा पाता। अभी ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की तादाद 5.5 करोड़ से ज्यादा है। ईपीएफओ की स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए संगठन को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में मौजूद पाबंदियों को खत्म करना होगा, यानी सरकार को इस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और इस तरह से इसे फॉर्मल सेक्टर में आने वाले सभी कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए खोला जा सकेगा। ईपीएफओ और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जैसी स्कीमों के जरिए सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट देता है। अब अगर ईपीएफओ से जुड़ सकने वाला दायरा बढ़ेगा तो इसका फंड भी और बड़ा होगा। मौजूदा वक्त में ईपीएफओ के पास करीब 12 लाख करोड़ रुपए का फंड है। ईपीएफओ की प्लानिंग स्टॉक्स में निवेश बढ़ाने की भी है। अभी ईपीएफओ अपनी इनकम का 15% तक हिस्सा इक्विटी ट्रेडर्स फंड के जरिए बाजार में लगाता है। अब रिटायरमेंट फंड संस्था की प्लानिंग इस सीमा को बढ़ाकर 25% तक पहुंचाने की। बाजार से मिलने वाले ज्यादातर रिटर्न का फायदा सब्सक्राइबर्स को भी होगा। खैर, अगर ईपीएफओ का दायरा बढ़ता है तो ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ पाएंगे और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे।